अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next question on projection of planes. Okay, this question is also a three-stage type question. So note down the question first. The question is, draw the projection of a rhombus having 60 mm and 20 mm long diagonals. एक rhombus है और उसके दोनों diagonal की length given है. जो बड़ा diagonal है वो मेजर डायगोनल कहलाएगा, जो छोटा है वो माइनर डायगोनल कहलाएगा. द बिगर डायगोनल इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP विथ वन ऑफ द एंड पॉइंट इन HP. यानी कि मुझे करना क्या है, मुझे बड़े वाले डायगोनल यानी कि मेजर डायगोनल को HP से 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है. इस तरीके से इंक्लाइन करना है कि उसका कोई एक एंड, यानी कि डायगोनल की बात करें, देखिए यहाँ पे मैं इसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. ओके, इससे आपको समझ में आ जाएगा. सपोज क्या है, दिस इज द रोम्बस. ओके, रोम्बस शेप का एक प्लेन है जिसका यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल क्या है, मेजर डायगोनल ये कह सकते हैं आपकी. लॉन्गर डायगोनल कितना है, 60 है, और ये कितना है, 20 है. ओके, अब मुझे क्या करना है, इस डायगोनल को HP से, किस डायगोनल को, बिगर डायगोनल को. फिर से बता रहा हूँ मैं किसको करना है मुझे. द बिगर डायगोनल इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP. यानी कि बड़ा डायगोनल कौन सा है, ये वाला है. ये कौन सा डायगोनल है, छोटा वाला है. तो बड़े डायगोनल को मुझे HP से 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है. इस तरीके से करना है कि वन ऑफ द एंड पॉइंट इन HP, यानी कि उसका एक पॉइंट, यानी कि उसका एक एंड कहाँ रहे, HP पर रहे. पहले बात करते हैं डायगोनल है क्या. यानी कि इसके 4 कॉर्नर्स हैं. ओके, एक ये और ये, इनको आप ज्वाइन करेंगे तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, इनको ज्वाइन करेंगे इसकी लेंथ कम आ रही है. इसका मतलब ये शॉर्टर डायमीटर है या यू कैन से स्मॉलर डायगोनल है. और ये कौन सा डायगोनल है, मेजर कह सकते हैं, या लॉन्गेस्ट या लॉन्गर डायगोनल आप इसको कह सकते हो. तो लॉन्गर डायगोनल के यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, लॉन्गर डायगोनल के 2 पॉइंट हैं, एक ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला. यानी कि ये डायगोनल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है. ओके, इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन डायगोनल कहलाएगी. यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज डायगोनल. तो इसका मतलब इस मेजर डायगोनल, ये लॉन्गर डायगोनल के कितने एंड्स हुए, 2 हुए. एक ये हुआ जो लेफ्ट में, एक राइट में. तो क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है, जब HP से आप उसको बड़े डायगोनल को 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों पॉइंट्स में से, यानी कि इसमें और इसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो HP पर रहे. इनकी बात नहीं हो रही है, इस कॉर्नर की बात नहीं हो रही, इन दोनों कॉर्नर्स में से किसी एक की बात हो रही है. तो आप जब भी इस बिगर डायगोनल को इंक्लाइन करेंगे HP से तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स में से, ये इन दोनों कॉर्नर्स में से एक कॉर्नर HP पे होना कंपलसरी है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. आगे क्या दिया हुआ, द स्मॉलर डायगोनल इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स. ये स्टेटमेंट कब काम में आएगा, जब ये हम बनाएंगे तीसरा स्टेज. तो यहाँ तक का क्वेश्चन आप फोकस कीजिएगा. अब क्योंकि अपन को पता है कि एक कॉर्नर का चाहिए, उसको HP पे चाहिए एक कॉर्नर, यानी कि एक एंड पॉइंट चाहिए ना HP पे, यानी कि एक कॉर्नर HP पे चाहिए. अपन को ऑलरेडी पता है जिस ट्रिक से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. अगर ऐसा है कॉर्नर उसको HP पे चाहिए, इसका मतलब सेकेंड स्टेज में हम HP से इंक्लाइन करेंगे. तो यानी कि जो एंगल लिया सरफेस का वो सेकेंड स्टेज में हम यूज़ करने वाले हैं. और पहले स्टेज में क्या रखेंगे, इसके सरफेस को हम रखेंगे HP के पैरेलल. जैसी पोजीशन आपको नज़र आ रही है सेम उसी पोजीशन में उसको रखेंगे. किसके पैरेलल रखेंगे, HP के पैरेलल. जो ट्रिक है ना उसको बिल्कुल आप समझ गए हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ये ट्रिक मैं यूज़ करता आया हूँ. ओके, तो मुझे इस तरह से रखना है कि इसको इस तरह से रखना है. इस पर थोड़ा चर्चा अपन कर लेते हैं. अगर इस तरह से रखूँगा तो HP से इंक्लाइन करूँगा तो इस पॉइंट को फिक्स रखूँगा, इसको यहाँ से उठाऊँगा. अगर इस तरह से उठाया तो आप देखेंगे कि ये इंक्लाइंड क्या हुआ, इंक्लाइंड हुआ है यहाँ पे जो लेंथ है वो कौन सी है, स्मॉलर डायगोनल की है. किसकी है, स्मॉलर डायगोनल की. इसका मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में स्मॉलर डायगोनल इंक्लाइंड होगा, मेजर या बिगर डायगोनल इंक्लाइंड नहीं होगा. अपन को करना क्या है, मेजर या बिगर डायगोनल को HP से 30 डिग्री में इंक्लाइन करना है. यानी कि इस पोजीशन पर रख के मैंने अगर बना दिया तो ये गलत हो जाएगा. तो मुझे इस पोजीशन में इसको एज्यूम करना है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फिक्स करूँगा और इसको यहाँ से उठा दूँगा. कितना उठाना है इसको, 30 डिग्री. कितना लिफ्ट करना है इस पॉइंट को,
कि यहाँ पे सरफेस का एंगल एच पी से कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। ओके, अब देखिए 30 डिग्री होने के बाद देखिए ये वाला कॉर्नर कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, इट इज़ ऑन एच पी। कहाँ पे है, एच पी पर है, जो क्वेश्चन में कंडीशन कही थी। यानी कि जब इसके सरफेस को आप एच पी से 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे तब डायगोनल में से दोनों में से कोई एक कॉर्नर कहाँ होना चाहिए था, एच पी पर होना चाहिए था। देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, तो यानी कि पहला स्टेज में क्या करना है मुझे, पहले स्टेज में इसके सरफेस को एच पी के पैरेलल करना है, क्योंकि एक कॉर्नर मुझे एच पी पे चाहिए। इसका मतलब पूरे के पूरे इस रोम्बस को मुझे एस पी पे एज्यूम करना है। ओके, और याद रहे कि इस पोजीशन में इसका मेजर डायगोनल होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में लेंगे, क्योंकि इस पोजीशन में रखा हुआ है रोम्बस, यानी कि अभी किसके पैरेलल है, एच पी के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप व्यू में आपको रोम्बस नज़र आएगा जो बनेगा एक्स वाई लाइन के नीचे, और फ्रंट व्यू में क्या नज़र आएगा, आपको एक लाइन नज़र आएगी जो बनेगी एक्स वाई लाइन पर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अबाव एच पी बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ ऑन एच पी ना। अभी अगर ये एच पी पर रखा हो यानी कि एच पी से डिस्टेंस अबाव की 0 है, यानी कि फ्रंट व्यू आपको जो लाइन नज़र आएगी वो कहाँ नज़र आएगी, एक्स वाई पे नज़र आएगी। तो मैंने इसके 2 स्टेज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसके 2 स्टेज बना लिए हैं। पहला स्टेज था जब इसके सरफेस को मैंने एच पी के पैरेलल किया था। अपनी ट्रिक के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, जो अपन सारे क्वेश्चन में यूज़ करते आए हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसी पोजीशन में मैंने क्या रखा है, किसको रखा है, रोम्बस को रखा है। देखिए यहाँ रखा है मैंने मेजर, और यहाँ रखा है माइनर डायगोनल को, यानी कि लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट डायगोनल को मैंने यहाँ रखा हुआ है। इस तरह से बना दिया इसका टॉप व्यू। कैसे बनाएंगे इसको, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कितनी लंबी लाइन ड्रॉ की मैंने, 60। फिर इसका मिड पॉइंट निकालिए। डायगोनल कौन सा है, छोटा वाला 20 का, यानी कि इस पॉइंट से 10 ऊपर 10 नीचे, फिर सारे कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये रोम्बस आपका बन जाएगा। फिर इनको सबको प्रोजेक्टर को ऊपर लेके जाएंगे, पहले वाले से आखिरी को जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये एच पी पर रखा हुआ था इसका सरफेस, यानी कि फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा मुझे, एक्स वाई लाइन पे मिलेगा, यानी कि एक्स वाई लाइन पे ही मुझे इस लाइन को डार्क कर देनी है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपको समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कॉर्नर एच पी पे चाहिए। इसका मतलब सेकंड स्टेज में मुझे एच पी से इसे इंक्लाइन करना, तो मैंने कर दिया। कितना इंक्लाइन करना था, 30 डिग्री इंक्लाइन करना था। 30 डिग्री एंगल लेके मैंने इसे, यानी कि ये लेंथ क्या होगी, सेम होगी, मैंने इसे इंक्लाइन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टर्स को नीचे लाए, इनके प्रोजेक्टर को राइट में ले गए, इनकी मैशिंग की, सारे पॉइंट्स फाइंड की, सबको डार्क लाइन से जोड़ दिए, स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, इस पोजीशन पे इसका टॉप व्यू नजर आएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन करने पर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये पहले से शॉर्ट नजर आएगा। ये बड़ा साइज का है और देख रहे हैं इसका साइज छोटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका सरफेस क्या हुआ है, मैंने एच पी से इंक्लाइन किया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाली है, समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप देख रहे हैं कि AC जो है डायगोनल, ये हो गया है पहले से शॉर्ट। ओके, अब मगर ये देखेंगे आप जो BD नाम का डायगोनल था, क्योंकि ये प्रोजेक्टर कैसे आपस में पैरेलल थे, यहाँ पे भी लेंथ क्या है, सेम है। यहाँ पे लेंथ क्या है, सेम है। ऐसा क्यों हुआ कि इसका ही साइज छोटा हुआ, इसका साइज छोटा नहीं हुआ? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। अगर इसको उठाएंगे ना तो इंक्लाइंड क्या हुआ है, यहाँ पे इसका बिगर डायगोनल इंक्लाइंड हुआ, ना कि स्मॉलर डायगोनल। देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू देखेंगे, दोनों की लोकेशन कहाँ आ रही है, B और D की एक ही जगह पे आ रही है। इसको लिफ्ट कर रहे हैं आप तो इसके बाद भी इनकी लोकेशन कहाँ है, एक ही जगह पे है। इसलिए क्या हुआ, ये इंक्लाइंड हुआ ही नहीं। जो डायगोनल है ना छोटा वाला, नाम क्या है, BD, ये इंक्लाइंड हुआ ही नहीं। इसलिए यहाँ पे इसका साइज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जो साइज पहले वाले टॉप व्यू में नजर आ रहा था। मगर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, किसका, बिगर डायगोनल का। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्लाइंड हुआ है, ये इंक्लाइंड हुआ है। इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे AC की जो लेंथ आपको नजर आ रही है, पहले वाले से छोटी नजर आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए ना, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये HP है, HP के पहले अगर मैंने रखा इसको, तो ये क्या होगा, टॉप व्यू में आप देख पा रहे हैं इसकी लेंथ क्या आ रही है, एक्चुअल नजर आ रही है। मगर HP से क्या हुआ, मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं इसकी लेंथ क्या हो गई, टॉप व्यू में इसकी लाइन छोटी हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लाइन वाली कॉन्सेप्ट है, उसी से आप समझ सकते हो, है ना। अगर किसी लाइन को HP के पैरेलल रखूंगा तो वो टॉप व्यू में एक्चुअल लेंथ देगा मुझे। अगर उसको HP से इंक्लाइन कर दूंगा तो टॉप व्यू में जब मुझे नजर आएगा तो वो लेंथ शॉर्ट ही नजर आएगा। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर AC का लेंथ यहाँ पे शॉर्ट हो गया, BD का शॉर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि BD फ्रंट व्यू में देखेंगे एक ही लोकेशन पता है। इसलिए अगर अलग अलग पॉइंट्स की लोकेशन है तो वो शॉर्ट होगी। अगर दोनों की लोकेशन सेम आ रही तो आप समझ सकते हैं वो कभी शॉर्ट नहीं होगी, उसको इंक्लाइन नहीं किया गया है। ओके, दोनों की लेंथ क्या है, अभी सेम है।
तो आई थिंक आपको इस सेकंड स्टेज का फ्रंट व्यू टॉप व्यू नज़र आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। अब तीसरे स्टेज में क्या डिटेल आपको गिवन थी क्वेश्चन में, एक बार रीड कर लेते हैं। तो तीसरे स्टेज के लिए दिया हुआ था क्वेश्चन में, एंड द स्मॉलर डायगोनल इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। उसका कहने का मतलब है छोटा वाला जो डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, दोनों प्लेन के, यानी कि एच पी वी पी दोनों के पैरेलल होना चाहिए। ये कंडीशन है क्वेश्चन की, इसी अकॉर्डिंग अपन को तीसरा स्टेज बनाना है, यानी कि छोटा वाला जो डायगोनल है वो एच पी वी पी दोनों के पैरेलल उसको चाहिए। अब इसमें देखिए आप, इसमें पहली चीज़ तो यहाँ आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यहाँ तो बनना एक ही स्टेज बनना है, यानी कि अब बनना टॉप व्यू। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ऐसा कौन सा डायगोनल है, यानी कि इसमें साफ साफ दिया हुआ है वैसे स्मॉलर डायगोनल। तो स्मॉलर डायगोनल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये किसके पैरेलल है, ये अभी एच पी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एच पी के पैरेलल। अब बात घूम के आती है, कारण क्या था एच पी के पैरेलल, मैंने बताया ना अभी आपको, क्योंकि यहाँ पे ए सी का लेंथ छोटा हुआ है, यानी कि ऐसी एच पी से इंक्लाइंड हुआ था, मगर जब ये बी डी एक ही पॉइंट पे इसके लोकेशन थे, यानी कि ये इंक्लाइंड नहीं हुआ, इसलिए इसका साइज क्या हुआ है, छोटा नहीं हुआ है। अब इसमें एक काम करिए, मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, मॉडल के थ्रू समझाता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया था, इसको एच पी से इंक्लाइंड किया ना, इस पॉइंट को फिक्स किया, इसको उठाया। अब आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट की लोकेशन क्या है, ये तो एच पी पर है, ये पॉइंट क्या हो गया, एच पी से डिस्टेंस पे हो गया, यानी कि अभी एच पी के ये इंक्लाइंड हो गया। ये डायगोनल है ना, ये क्या हो गया, एच पी से इंक्लाइंड हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक कॉर्नर और इसके एक कॉर्नर दोनों की लोकेशन क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पर है, किससे, एच पी पर। मगर बात करें इस पोजीशन पे, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया डी। अब देखेंगे इस कंडीशन में बी डी क्या है, बी डी अभी भी पैरेलल है। देखिए डायगोनल देखिए आप, ये बी डी यानी कि डी की डिस्टेंस फ्रॉम एच पी और बी की डिस्टेंस फ्रॉम एच पी डिस्टेंस सेम है, इसलिए क्या हुआ, ये एच पी के पैरेलल था, इसलिए क्या हुआ, इसका साइज छोटा नहीं हुआ। अब आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, जो मैं बताने की कोशिश बहुत समय से कर रहा था। तो यानी कि स्मॉलर डायगोनल बी डी है, तो बी डी क्या है, यहाँ पर क्या है, एच पी के पैरेलल है। आप समझ में आ गया होगा क्या है, एच पी के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इसका साइज छोटा नहीं हुआ है, मैंने मॉडल के थ्रू भी अभी आपको समझाया। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया था, स्मॉलर डायगोनल इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स, यानी कि स्मॉलर डायगोनल क्या होगा, एच पी भी दोनों पैरेलल होगा। यहाँ तो ऑलरेडी एच पी के पैरेलल है, यहाँ क्या करना है मुझे, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे उसको, यानी कि बी डी को मुझे कर देना है वी पी के पैरेलल, यानी कि एक्स वाई के पैरेलल। जब मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, उसको एक्स वाई के पैरेलल लूंगा, यानी कि इसको रखूंगा लाइक दिस। कैसे रखूंगा, इसको इस तरह से रखूंगा। इस तरह से रखने से फायदा क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं ये बी डी तो अभी एच पी के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, डिस्कस कर चुके हैं इस पर। अब ये मैंने क्या किया, ये हो गया डी, ये हो गया बी, तो डी भी क्या हो गया, ये हो गया एक्स वाई के पैरेलल। तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जो स्मॉलर डायगोनल है वो एच पी वी पी दोनों के पैरेलल है। ठीक है, अब मैं इस पोजीशन में इसको ड्रॉ कर देता हूँ। कैसे करना है आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी बता देता हूँ मैं। एक काम करते हैं अपन, वीडियो वैसे बहुत लेंदी हो क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत समझाने की कोशिश करी है मैंने। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक इसको दो तरीके हैं मेरे पास, इसको ऐसे घुमा दूँ या फिर इसको ऐसे घुमा दूँ, दो तरीके हैं। मगर करना क्या है, इस स्मॉलर वाले डायगोनल को मुझे पैरेलल करना है एक्स वाई के, ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, सपोज एक काम करता हूँ मैं, एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ बी डी। तो एक पॉइंट या मार्क कर लिया, सपोज मैंने ये पॉइंट का नाम दिया मैंने बी। मैंने इसको कैसा घुमाया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया इसको, तो बी लेफ्ट में आ गया। अब बी डी की लेंथ मुझे पता है, बी डी की लेंथ कितनी, इसके बराबर ही है, यानी कि बी डी लेंथ यहाँ पे दोनों सेम है। कितना बी डी था, दैट इज 20। तो ड्राफ्टर चेक कर लेता हूँ पहले, यहाँ से एक लेंथ लूँगा मैं 20 के बराबर। ओके, डायगोनल हमेशा लाइट बनाइएगा, डायगोनल क्या है, एक्चुअल पार्ट नहीं है इस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, इसकी बाउंड्री डार्क होनी चाहिए बस। ये 20 लेंथ ले लिया मैंने इसका। ओके, एक बार और चेक कर लेता हूँ। ओके, बिल्कुल सही है, 20 लेंथ है। अब क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है मुझे। तो मिड पॉइंट कितने पे आएगा, 10 पर आएगा, तो 10 पे एक मिड पॉइंट मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है बी डी के ये AC क्या है, परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 60 है, यानी कि इस पर गया मैं परपेंडिकुलर, और मैंने क्या किया, टोटल लेंथ 60 थी तो 30 ऊपर 30 नीचे, तो नहीं सॉरी 30 नहीं है, एक मिनट मिस्टेक हो गई। ये तो ठीक है बी डी, मुझे इसको इंक्लाइन करना है ना कि इसको। 60 लेंथ नहीं है इसकी लेंथ मुझे लेनी पड़ेगी। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो बी डी क्या है, यहाँ पे बी डी, यहाँ पे बी डी सेम है, आप मेजर करेंगे 20 मिलेगा, तो मैंने बी हो गया, ये डी हो गया। ओके, अब मुझे इसे इंक्लाइन करना, ना कि इसको तो भूल जाइए, अब इसे इंक्लाइन करना, यानी कि मुझे ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ
ये जो भी आ रहा है, एक काम करते हैं अपन, तो सबसे बढ़िया काम है एक लाइन ऊपर लाइट ड्रॉ करो, नीचे ड्रॉ करो, सबसे आसान तरीका। फिर क्या करें अपन, तो सी से लेकर ये डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, एक बार यहाँ ऊपर मैंने कट किया और एक बार मैंने यहाँ ऊपर कट किया और एक बार मैंने इसे नीचे कट किया। ऐसा कर लें, सबसे आसान तरीका। लेंथ क्योंकि जरूरत है ना कि हमेशा एग्जैक्ट बिल्कुल वैल्यू मिले, राउंड फिगर मिले आपको। तो ये ऐसे घुमाया था, यानी कि ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब इन सबको आपस में डार्क लाइन से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिए। देखिए मैंने इसको अपनी अलग पोजीशन में ड्रॉ कर लिया, यानी कि यहाँ बी डी क्या हो गया, एक्स वाई के पैरेलल, और यहाँ पे बी डी क्या है, एच पी के पैरेलल। तभी वो छोटा नहीं हुआ था। अगर एच पी से इंक्लाइंड होता तो छोटा पक्के में होता। मैंने मैशिंग किया, मैशिंग करने सारे पॉइंट्स निकाल लिए। इन सबको क्या कर रहा हूँ, आपस में डार्क लाइन से जोड़ देता हूँ मैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया, इन सबको आपस में डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कंडीशन पूरी सेटिस्फाई है। इसका एक कॉर्नर मेजर डायगोनल का एचपी पर है, वो भी कंप्लीटेड है। इसके सरफेस को मैंने 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया एचपी से, वो भी मेंटेन किया है। और एक डायगोनल ऐसा था जो शॉर्टर था, वो एचपी भी दोनों के पैरेलल है। यहाँ पे एचपी के पैरेलल है बीडी, यहाँ पे वीपी के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में ये इसका रहा फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।